हर दिन की इस लाइव क्लास में 10 क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और 5 क्वेश्चन वो जो कहीं ना कहीं अभी हाल में आए हैं या आगे आएंगे, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व कराते रहेंगे। तो एक दिन में 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं बस। और इतना अगर कंटिन्यू रखते हैं तो पेपर भी सॉल्व हो रहा है, चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज के ये क्वेश्चन। 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बैठे हो रेलगाड़ी में कभी? 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कितनी रेलगाड़ियां हैं? दो। समांतर पटरियों पे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे अगल बगल। एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे, एक है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। एक तरफ को जा रही थी। एक की लंबाई कितनी है? 105 मीटर, और दूसरे की 90 मीटर। ये अब ऐसे से जा रही थी, तो ज्यादा स्पीड वाली जो ट्रेन होगी वो कम वाली को पार कर जाएगी, नहीं कर जाएगी? लिखा है एक दूसरे की ओर आ रही हैं, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर आ रही है मतलब अपोजिट चल रही है। कैसे? अपोजिट। एक इधर को जा रही थी और एक इधर को, क्योंकि एक दूसरे की ओर लिखा ना कि आ रही, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा। तो यहाँ पे समय पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। क्या होता है? दूरी बटे 4। अब दूरी क्या करना है? ट्रेन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो दूरी को हमेशा प्लस करना है। क्या करना? प्लस करना है। तो दूरी है 105 प्लस 90। दूरी हमेशा क्या होगी? ये चीज हमेशा प्लस होगी, ठीक है। अब आती है चाल की बारी। तो जब चाल अगर विपरीत चलें, एक इधर को जा रही थी और एक इधर को जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी एक ऐसे आ रही थी, तो चाल हमेशा प्लस होगी। और अगर सेम डायरेक्शन में चलें तो चाल हमेशा क्या होगी? माइनस होगी। तो दोनों को यहाँ पे जोड़ देना, तो कितनी कितनी है? 45 और 72। ठीक है। अब एक चीज और, ये जो लंबाई है किस में है भाई? मीटर में। चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे। किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां पर इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मीटर प्रति सेकंड बन जाती है। इससे गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? बस इसको हल करो। तो 105 और 90 कितना हो गया? 195। तो 195 गुणे, ये 18 ऊपर चला जाएगा, बटे इसको जोड़ो, 5 और 2 7, और 7 4 11, और 1 11, 5 2 7, और 7 4 11 गुणे 5। अब इसको काटो, इससे कटेगा ये? 13 से कट जाएगा, या 5 से काट दो। 5 से काटो, 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, कितना बचा? 4, 5 9 45, कट गया। अब इसको काटो तो 3 से कट जाएगा, तो 3 बार 3 27, 3 3 9 2 11, और फिर इसको काटो 6 सेकंड। कितना आंसर आ गया भाई? है कहीं पे? ये बीच में छिपा है, ये यहाँ पे छिपा बैठा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, और हर दिन हम आपको सॉल्व, क्योंकि हमारा टारगेट है कि मैथ में किसी भी एग्जाम में आपको टॉप 10 पे लेके आना, और वो हम करके मानेंगे अब, क्योंकि चैप्टर
पहले आपके ऊपर छोड़ देते थे कि भैया कोई पेपर लेके करो, लेकिन अब हम आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर के साथ डेली 5 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे लाइव में। प्रैक्टिकल भी करना है और चैप्टर भी, दाल दाल भी पीना है और दाल सब्जी चावल मिक्स भी खाना, जिससे टेस्ट पहचान पाए। लिख गया? चलें आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आया है। दुनिया की सबसे छोटी लाइव क्लास। और जिसने भी 1.5 घंटे की क्लास तैयार कर लिया, हम मान नहीं सकते कि कोई भी भर्ती बोर्ड उसे एग्जाम से बाहर कर पाएगा। चलें आगे भाई, चलें देखें दूसरा क्या आया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। एक पंखे को कितने में बेचा गया? यस भाई, 1200 में। तो 1200 में बेचा गया तो विक्रय मूल्य हो गया ये, नहीं? एसपी, इसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा गया? 1200 में। 1200 में जब बेचा गया तो उसे हानि हुई कितने की? हानि हुई, हानि मतलब लॉस हुआ कितने का? 200 का। तो फिर खरीदा कितने में गया होगा? हैं? 1000 में खरीद के 1200 में बेचोगे तो हानि होगी आपको। ये पेन 1000 में खरीद के 1200 में बेचोगे तो बताओ लाभ या हानि? 1400 रुपए में, बिल्कुल व्यवहार में। ये पेन आपने 1400 का खरीदा, 1200 में बेच दिया, कितना नुकसान हुआ आपको? 200 रुपए। तो ये यहां पर हो गया अब क्रय मूल्य। अब इस चीज को उससे 10% लाभ प्राप्त करना है, कितना? 10%। तो फिर एसपी निकालना पड़ेगा। तो एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर 1400 का 10% है, तो 100 जोड़ के गुणा कर दो, तो 110 बटे 100। ऐसे ऐसे जीरो, 11 चौको 44, 11 और 11 एकम 11 और 4 1540। तो भाई कितना आंसर आ गया? 1500 है कहीं पे? तो ये हो गया 1540 रुपए। बात क्लियर हो गई? समझ में आई? चलें आगे। देखिए, बस इतना याद रखना, अगर टॉप 10 में आना है मैथ में और हम ला के मानेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल 10 क्वेश्चन चेक करके डेली जो हम आपको पढ़ाते हैं, और 5 क्वेश्चन ये लाइव टेस्ट। बस इतनी सी कहानी, ठीक है? और जिसको भी टॉप 10 में आना है तो इसे डाउनलोड ये काम करना। देखते हैं कैसे नहीं आते। अरे आएगा तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। चलिए इसी बात पर, ये देखिए क्या लिखा है यश भाई। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। क्या पता करना? दो चीजें लिख लो यश भाई, एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। अब आ जाओ यहां पे लास्ट में, क्या चीज पता करना है? कितना होगा लाभ प्रतिशत, कितना होगा? तो बताओ, दो वस्तुएं दी हैं, 10 वस्तुएं और 12 वस्तुएं, इनमें से कौन सी क्रय मूल्य होगी, कौन सी विक्रय मूल्य होगी? लाभ कब होगा?
ये 10 होगी और ये 12 होगी बिना सोचे समय। 10 की चीज में 12 बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट कमाया आपने? प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का। तो परसेंट पूछा है, तो परसेंट निकालने के लिए P/CP और गुड़े 100। तो 2/10 गुड़े 100, यहां से कट जाएगा और आ गया 20%। बोलो कहीं दिया है? ये दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट if the selling price of 10 books if the selling price of 10 books equal the cost price of 12 books, what is the profit percentage? ज्ञात करना। बात क्लियर हो गई? अब एक समस्या आ सकती है। कहां पर? देखिए, जब कभी ऐसा हो जाए कि इस जगह पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत लिखा होगा, क्या लिखा होता? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तब कैसे पता चलता कि ये 10 और 12 में कौन? तो फिर देखो क्या करना, इसको ऐसे लिखना, यदि 10 का विक्रय मूल्य 10 का एसपी बराबर 12 का सीपी लिख देना। बस ऐसे उतार देना क्वेश्चन को, 10 का एसपी बराबर 12 का सीपी, ऐसे लिख देना। ये इसकी नकल कर देना यहां पे। अब क्या करना, इसको देखो, ये जो एसपी है इसको इसके बराबर कर देना और सीबी को इसके बराबर कर देना। भाई एसपी एक ये वाला तो बराबर होगा नहीं, यही होगा ना। तो एसपी हो गया 12 और सीपी कितना हो गया? तो अपने आप ये चीज निकल कर आ जाएगी यहां से, आपको पता चल जाएगा हानि या लाभ। क्लियर हो गई बात? चले आगे। नेक्स्ट चौथा देखे क्या आया है। ये आया है, एक संख्या को 52 से डिवाइड करने पर 44 शेष बचता है, 44 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? समझ रहे? किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ मत करना, केवल शेष को अगली संख्या से डिवाइड करके चले आना। 52 से भाग दिया जाता है तो कितना बचता है? 44। फिर 13 से भाग दे तो 44 को 13 से भाग दे देना। 13 थी कितना हुआ? 39। कितना बचा? 14 में से 9 घटे, आंसर लगा देना। बस इतनी सी कहानी। ये जो शेष बचता है इसको किससे भाग दे देना? इस 13 से। ठीक है, नोट कर लो। चलें आगे। नेक्स्ट नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर दिए हैं, दो धनात्मक संख्याएं क्या क्या दी हैं? दो धनात्मक संख्याओं का रेशियो 3:4 कितना है? 3:4। उनके वर्गों का योग 400। तो संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना। द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 3:4। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 400। फाइंड द सम ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो क्या करना है आपको? क्या रेशियो दिया है? 3 और 4 ऐसे। ठीक है, इसको लिख ले 3x और इसको लिख ले 4x। ठीक है, और इनका स्क्वायर कर दें और इसको जोड़ दें तो किसके बराबर होना चाहिए? 400 के। समझ रहे हैं बात की नहीं? तो ये कितना हो गया? 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 बराबर 16 9 कितना हो गया? 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 बटे 25, काट दो, 25 चौको 100 और 4 गुणे 4 16 हो गया। तो एक्स का मान कितना हो गया? 4 आ गया। तो पहली संख्या
यहाँ पे गुणा कर देना है, तो ये ए और बी दो संख्या है, तो 3 गुणे 4 एक संख्या, 4 गुणे 4 एक संख्या, तो 12 और 16 जोड़ दो, 28 आ गया। क्या आ गया? 28। ठीक है। और एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर ये सब ना करना चाहें तो फिर क्या करना है, तो देखो यहाँ पे ये कितना है टोटल? 400। कितना है? 400। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई? 9 और 16, 400/25 हो गया। कितना आ गया? 25। काट दो इसको है। अगर 0 0 काटेंगे तो 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया। बस इसका वर्गमूल ले लो, कितना आया? 4। जो आया उसका यहां गुणा कर दो, 4 और 4, तो ये 12 और ये 16, दो संख्याएं हो गई। इससे भी काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से मेहनत करें, और किसी भी कीमत में आप चाहे कोई भी एग्जाम देना, यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, मैथ की जो आप सबकी समस्या होती है, बहुत प्रॉपर क्लास होगी ये आपकी। चैप्टर के 10 क्वेश्चन और टेस्ट के हर दिन 5 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और हमारे साथ अगर इतना आप पढ़ते हो तो 100% ऑफ टॉप 10 में ला के खड़ा करेंगे आपको, बहुत कम दिन में। 3 से 6 महीने जिसने भी कर लिया क्लास को, और केवल मैथ ही नहीं, यस भाई, इस ऑनलाइन क्लास में हर दिन हमको मैथ के साथ ऐसे रीजनिंग भी पढ़ना है। तो हम मैथ के साथ रीजनिंग कंटिन्यू रखेंगे, और 100% सिलेक्शन लेंगे। केवल 1.5 घंटे की क्लास को करना है आप सबको। ठीक है। तो उसके लिए बस यही है कि डाउनलोड करना है मन्नत एकेडमी ऐप और ज्वाइन करें। 100% सिलेक्शन हम दिलाएंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए आपको पक्का। तो चलिए, जिसको ना आता हो समझ लो, आता है तो कोई बात नहीं। एक लड़की की तस्वीर कैसी लगती है? अभी तो देखी बनाई भी नहीं। तो ये एक लड़की है ना? ये एक क्या है? लड़की बनी है। लड़की की तस्वीर की ओर, इसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ऐसे। कौन इशारा कर रहा है? श्याम। एक लड़का था श्याम, ध्यान से समझना। श्याम ऐसे बता रहा है इसकी ओर, क्या बता रहा है? कि उसकी माँ, किसकी माँ? लड़की की माँ। यहां बना लेते हैं, लड़की की माँ। चलो, क्या बता रहा? लड़की की माँ उसकी माँ का भाई, भाई बना दिए। इसका क्या लगेगा? मामा। मामा हो गया, जब मम्मी है तो मम्मी का भाई मामा, माँ का भाई। अब ये अपने बारे में बता रहा है, मेरी माँ। चलो इसकी माँ भी बनाई देते हैं। मेरी माँ के पिता। अब इसके पिता भी कोई होंगे। पिता का इकलौता पुत्र है कौन? ये वाला। क्लियर हो गई बात? अब यहीं से क्लियर हो गई। देखो, इस पिता के कितने बच्चे नजर आ रहे हैं? 3। एक ये, एक ये, और इसका ये भाई बहन है, तो ये भी इसी की बेटी होगी। समझ में आ गई बात? अब बताओ, इस श्याम की माँ ये है, माँ का भाई क्या लगेगा? मामा। तो इसका ये मामा हो गया। और मामा की बहन क्या लगेगी? इसकी क्या लगेगी? मौसी लगेगी। तो ये इसकी हो गई मौसी। अब पूछा क्या है? लड़की की माँ का श्याम से क्या संबंध है?
तो बताएं लड़की की माँ का श्याम से क्या संबंध है? ये देखे मौसी जी आ गई मौसी जी की नहीं आ गई। कितना क्लियर एकदम क्वेश्चन, बहुत आराम से। देखिए मैथ और रीजनिंग में अगर आपको बढ़िया करना है तो घर में जितना आराम से सीखेंगे पेपर में उतना अच्छा करके आ जाएंगे, क्योंकि घर में जब टाइम दोगे तभी ना पेपर में टाइम बचा पाओगे, और घर में जल्दीबाजी करोगे तो पेपर में परेशान होगे। तो क्लियर हो गई बात की नहीं? तो इस तरह से हर दिन इस क्लास में आपको 10+5 ये तो आपको मैथ पढ़नी है, और पर डे रीजनिंग पढ़नी है 5 से 10 क्वेश्चन। ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है मैथ रीजनिंग में कमजोर से कमजोर बच्चा टॉप 10 टॉप 20 में जाके खड़ा हो। बात समझ में आ गई? चलें आगे।